नमस्कार। कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करें और कैसे क्या किया जाए। तो उन सब से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी हमारे प्रोग्राम हों, जो भी हमारे यहाँ ग्रुप्स हों, उसमें आप जुड़ सकें। ठीक है। तो देखिए यूपीएचईएससी में इंटरव्यू अब होना है डायरेक्ट। जैसा कि पहले मैंने बताया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी जीआईसी को लेके, क्योंकि जीआईसी मेंस होना है। जीआईसी का जो मेंस होना है, पहले हम जो जीआईसी के बारे में बात कर लें, क्योंकि जीआईसी का पहले पेपर हुआ था। तो जीआईसी का जो मेंस होना 19 दिसंबर को होना है। ठीक है। लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं निकला है। अब आप ये सोचिए, अगर उसका रिज़ल्ट आया नहीं है, बच्चे तो इसी कश्मकश में हैं क्योंकि पेपर इतना टफ था। अब सबके दिमाग में यही चीज़ है कि मेरा होगा या नहीं, मैं क्या करूं। अब कुछ बच्चों का नेट का भी पेपर होगा। ठीक है। तो वो ये बड़ी असामंजस्य की स्थिति हो गई है कि अब किया क्या जाए आगे। देखिए, करना कुछ नहीं है, आप मेंस के लिए तैयार करते रहिए। अगर आपको लगता है, जैसा मैंने बताया था, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसके हिसाब से 50 अगर आपके बन रहे हैं तो आप जो है लगे रहिए बिल्कुल तैयारी में। और तो और मेंस हो सकता हो, मैंने पहली बात कही है, इवन गीता में भी लिखी है, और आध्यात्म को ज़्यादा मैं मानती हूँ। अगर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जो मानते हैं, वो मेरे साथ बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। जो नहीं मानते हैं तो कोई बात ही नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें मैं बताने वाली हूँ। देखिए, अध्यात्म को अगर आप मानते हैं तो ईश्वर में भी विश्वास रखते होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने तो अपनी मेहनत कर ली है, अब आपने ईश्वर पे सब छोड़ना है। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं लोग, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करिए, कर्म करते रहिए। ईश्वर आपके हिसाब से आपको देगा जो उसको देना होगा। तो आपने तो अब जीआईसी का एग्ज़ाम दे दिया। अब ये सोचिए, हम लोग सोच रहे हैं कि मेंस में होगा, कि मेंस के लिए जाएं कि ना जाएं, होगा कि नहीं होगा। आप लगे रहिए। अगर आपको ज़रा सी भी उम्मीद लगती है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल लगे रहिए और होगा भी आपका। और ईश्वर पे विश्वास रखिए और मेंस की तैयारी करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि डेट 19 तारीख दी हुई है, ये नहीं बदलेगी। रिज़ल्ट वो कभी भी दे सकते हैं, तो समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। लगभग लगभग मान के चल लें तो 1 महीना ही है, और वो भी इधर उधर में आना जाना, बहुत सारे काम है। अब तो फेस्टिवल सीज़न, शादियों का सीज़न सब आने लगेगा, तो वो अटेंड करने जाना होगा, तो बड़ा दिक्कत होगा। हो सकता है कुछ लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन कुछ तो व्यवहारिक होंगे, जाना पड़ता होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो आप लोगों को जो है ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई कंप्लीट हमारी, ये क्या करना है। और फिर आगे तो इसका जो भी होगा इंटरव्यू, तो जो चलेगा वो चलेगा, आगे देखा जाएगा। अब आते हैं यूपीएचईएससी के इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए, या कैसे इंटरव्यू, मोस्टली इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। आपका देखा जाता है, आपका वे ऑफ प्रेजेंस देखा जाता है। कॉन्फिडेंस आपका देखा जाएगा और वे ऑफ प्रेजेंस, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे बैठते हैं, या आप बच्चों को कैसा पढ़ा लेते हैं। आपको, आप एक शिक्षक जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, इतनी बड़ी एजुकेशन, क्या बनने लायक हैं कि नहीं है, बस वो ये चीज़ें देखते हैं। आपसे ज़रूरी नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएं वहाँ पे। आपके बात व्यवहार के, समाज के बारे में, आपका तो समाजशास्त्र अगर विषय है, इवन मैं सबके लिए बता रही हूँ, जिसका जो भी विषय है वो उस पर अच्छी पकड़ रखे हुए तभी वो वहाँ तक पहुँचा है, उनको ये चीज़ पता होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 120 नंबर आए, ठीक है, सपोज करते हैं 100 को, ये हम पूरा सब्जेक्ट ले रहे हैं यूनिवर्सल, 120 मार्क्स आए आपके रिटर्न में। अब आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होना है, तो जिसने अच्छा इंटरव्यू दिया, मतलब जिसका वे ऑफ प्रेजेंस अच्छा है, जिसका वॉकिंग स्टाइल अच्छा है, या फिर वो लोग देखते हैं कैसे आप अंदर जा रहे हैं, कैसे आप किस तरह आप विश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जा करके। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में स्पेशली। और एक और चीज़ मैं मतलब हम लोगों में तो कहावत होती थी ऐसा, जब मैं बीटेक कर रही थी तो उसमें ये कहावत थी कि अगर आपको एग्ज़ामिनर को लेना होगा तो आपके पिता का नाम पूछेगा, और एग्ज़ामिनर को आपको नहीं लेना है तो क्या करेगा, उन्हीं के पिता का नाम पूछेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें आता नहीं होगा तो हम नहीं बताएंगे, तो उन्हें नहीं लेना। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि वो लोग सपोर्टिव होते हैं। इतनी हायर एजुकेशन पे आप जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपको नहीं आता है आंसर तो भी बहुत अच्छे से, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब वो खुद पूछते हैं कि
कहीं भी आप बड़ी जगह जाइए, आप लेक्चरार हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, कहीं भी हैं आप, तो आपसे बहुत शांतिपूर्वक, जैसे आप नर्वस थोड़ा होने लगते हैं तो वो लोग पानी वगैरह भी देने लगते हैं कि ये पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो नर्वस होने की क्या ज़रूरत है। आप एक ही पड़ाव बचा है, उसको ही पार कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, ईश्वर सब कुछ है, आपका लक यहाँ पे काम करता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता लक के भरोसे छोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। अगर आप मेहनत किए हैं फिर भी लास्ट रिज़ल्ट में नहीं भी होता है, मैं कह रही हूँ, तो नेक्स्ट में तो होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का यहाँ इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट में नहीं होगा। ईश्वर को पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, ठीक है, और वो अच्छा ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और बाकी कोई भी चीज़ पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।